हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूँ कि भिन्न का जोड़ वाला सवाल अगर आपको दे दे तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। भिन्न का घटाव वाला सवाल दे दे तो इसको किस तरह से कर सकते हैं। भिन्न का गुना वाला सवाल अगर आपको दे दे तो इसको किस तरह से कर सकते हैं। भिन्न का भाग वाला क्वेश्चन अगर आपको दे दे, सवाल दे दे, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं। यही चीज मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब लोगों को सिखाने वाला हूँ। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिए ना, तो मैं खुद कह रहा हूं इसी वीडियो को देखने के बाद आप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग वाले सवालों को बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भिन्न का जोड़ वाला सवाल अगर आपको दे दे तो उसको आप किस तरह से जोड़ सकते हैं। चलिए बताता हूं, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। देखिए, जब ये भिन्न का सवाल दे दे ना, भिन्न का जोड़ वाला सवाल आपको दे दे, तो सबसे पहले आपको नीचे देखना है। नीचे अगर सारा नंबर अलग अलग है तब आपको क्या करना है, सारे नंबर का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। तो चलिए 2, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे सारा नंबर सेम है तब आपको एलसीएम नहीं निकालना है। इन नीचे वाले नंबर में कोई नंबर आपको ले लेना है, एक वही आपका एलसीएम होगा। लेकिन अगर सारा नंबर अलग अलग है तब आपको एलसीएम निकालना है। तो ये दो चीज याद रखिएगा, सेम होगा तो एलसीएम नहीं निकालना है, कोई एक ले लेना है। अलग अलग होगा तब आपको एलसीएम निकालना है। तो याद देखिए, सारा अलग अलग है तो हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए, अब 2, 4, 6 ये तीनों नंबर 2 से कट रहा है ना, तो हम सीधा 2 से काटेंगे। क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, चलिए अब 2 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, लिख देंगे। 4 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, लिख देंगे। 6 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, लिख देंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं और एक आ रहा है तो एक पे आपको ध्यान नहीं देना है, एक को सीधा लिखते चले जाना है, एक के बाद जो नंबर उस पर ध्यान देना है। तो एक के बाद क्या बचा, 2 और 3। तो हम अब इसमें देख रहे हैं 2 हमारा 2 से कटेगा। जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे। तो एक को तो ऐसे ही लिख देंगे, 2 को 2 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। 3 नहीं कटेगा 2 से, तो 3 को ऐसे लिख देंगे। जो नहीं कटेगा उसको आपको सिंपल ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए एक एक को नहीं ध्यान देना, एक के बाद कौन सा नंबर है, 3। तो 3 देखिए हमारा 3 से कटेगा, तो एक को ऐसे लिख देंगे, ये भी एक ऐसे लिख देंगे। 3 को 3 से काटेंगे कितना आएगा, 1। जब लास्ट में पूरा नंबर एक एक आ जाए तो इस साइड जो भी नंबर दिया है यही आपका क्या है, एलसीएम है। तो आपको सिंपल क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, आपको यहां बगल में लिख देना है एलसीएम इज इक्वल टू 3 दूना कितना होता है, 6। 6 दूना कितना होता है, 12। यहाँ 12 आपको ऐसे लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। जब आपका एलसीएम आ जाएगा तो सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक लाइन आपको ऐसे खींच देना है। ठीक है, खींचने के बाद एलसीएम को नीचे लिख देना है। ठीक है, अब लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो एलसीएम आपका आया वही सेम नंबर नीचे होना चाहिए। अगर दोनों नंबर अलग अलग होगा तो इसमें आपको ऐसे नंबर से गुणा करना है कि इसके जैसा नंबर यहां बन जाए। जब दोनों नंबर सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से इसमें गुणा किए उसी नंबर को ऊपर गुणा करना है। ठीक है, चलिए बताता हूं किस तरह से करना है। देखिए, ये 2 है ना, ये 12 है, ध्यान से सुनिएगा तभी आप सीख पाएंगे। ये 12, ये 2 है, तो हम 2 में किस नंबर से गुणा करें कि यहां पर 12 बन जाए। तो यहां देखिए, अगर आप 6 से गुणा करेंगे, यहां पर अगर आप 6 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा कि नहीं। 6 दूना कितना होता है, 12। जब देखिए ये 12 12 दोनों सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से इसमें गुणा किया उसी नंबर को ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 6 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो सीधा हम 6 लिख देंगे, प्लस का साइन दे देंगे। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, अब देखिए ये 4 है, ये 12 है, तो 4 में हम किस नंबर से गुणा करें कि 12 बन जाए। ये दोनों नंबर आपको सेम करना है, याद रखिएगा। तो देखिए 4 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे, 3 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब 12 12 दोनों सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से गुणा करने पे 12 आए उसी नंबर को ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 3 को आप 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, इस 3 को अगर 3 में गुणा करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा ना। तो 9 को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 ये 12 है, इसमें किस नंबर से गुणा करें कि हमारा 12 बन जाए। तो इसमें आपको 2 से गुणा करना है। जब इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 6 दूना कितना होता है, 12। जब 12 12 सेम हो जाएगा तो जिस नंबर से इसमें गुणा किए हैं उसी नंबर को ऊपर गुणा कर दीजिए। तो देखिए 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 को आपको यहाँ लिख देना है ऐसे। ठीक है, इतना करने के बाद आप ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए आपको करना क्या है। सिंपल क्या करना है, ऊपर वाला जो नंबर दिया उसको आपको जोड़ देना है। ठीक है, चलिए ऊपर वाले नंबर को जोड़ते हैं। जब यहां तक कर लीजिएगा तो उसके बाद ऊपर वाले नंबर को आपको जोड़ना है। तो देखिए 0 प्लस 9 कितना होता है, 9। 9 प्लस 6 कितना होता है, 15। तो 15 जब आएगा 2 नंबर में आएगा तो एक नंबर, तो क्या करना है आपको, एक नंबर लिख देना और एक नंबर कैरी लिए रहना है। अब उस कैरी को आप इसमें ऐड करना है। तो एक और एक कैरी कितना होता है, 2 होता है। तो 2 को यहां पर आपको लिख देना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद 12 नीचे ऐसे लिख देंगे। ठीक है,
अब आप देख रहे हैं कि 25 जो है वो 12 से नहीं कट रहा है। जब मान लीजिए ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से नहीं कटेगा तो सीधा हम क्या करेंगे, यही हमारा आंसर होगा, यही हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भिन्न का जोड़ वाला सवाल करना। अगर लास्ट में बटे में नंबर आ गया और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट जा रहा है तो काट करके जो भी आएगा उसको लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए भिन्न का जोड़ सीख गए हैं। अब चलिए सीखते हैं कि भिन्न का घटाव वाले सवालों को किस तरह से घटाया जाता है। तो आशा करता हूं किसी वीडियो में आप भिन्न का जोड़ वाले सवालों को बहुत अच्छे आसान तरीके से सीख गए होंगे। चलिए पूरा सीख जाएंगे आप, बस ध्यान से वीडियो को पूरा देख लीजिए। अब देखिए भिन्न का घटाव वाले सवालों को किस तरह से करते हैं, चलिए बताता हूं। सबसे पहले आपको इसमें भी क्या करना है, नीचे वाला का नंबर अलग अलग दिया होगा तो इसका क्या करना, आपको एलसीएम निकाल लेना है। लेकिन अगर नीचे वाला नंबर आपको सेम दिया होगा सारा नंबर, तो सारे में से कोई एक नंबर ले लीजिए, वही आपका एलसीएम होगा। लेकिन अलग अलग दिया होगा तो अब आपको एलसीएम निकालना है। जिस तरह जोड़ में आप एलसीएम निकालते थे उस तरह आपको घटाव में भी एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए 3 और 6 और 2 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 3 कामा 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 6 2, इसमें से कोई नंबर हमारा 2 से कट रहा है, हाँ 6 2, ये दोनों 2 से कट रहा है। तो सबसे पहले हम 2 से ही काटते हैं। तो देखिए 3 तो नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा उसको आपको ऐसे उतार देना है। 6 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, लिख देंगे। 2 को 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 को छोड़ करके बाकी क्या क्या बचा है, 3 3, तो 3 3 हमारा 3 से ही कटेगा। आपको पता है कि 3 को 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 3 को 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, और 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। जब लास्ट में आपका 1 1 आ जाए तो सिंपल क्या करना, आपको इस साइड जो भी नंबर आपका दिया है, यही क्या मैं बताया हूं, एलसीएम आपका है। तो आपको सिंपल क्या करना है, एलसीएम लिख करके, ठीक है, 3 दूना कितना होता है 6, ये आपका एलसीएम आ गया। जब आपका एलसीएम आ जाएगा तब आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान से देखिए, एक लाइन खींचना है, ऐसे एक लाइन खींच देना है। ठीक है, खींचने के बाद एलसीएम को नीचे आपको लिख देना है। अब जब आप एलसीएम को आप नीचे लिख देंगे तो अगर ये एलसीएम 6 है तो ये भी आपका 6 होना चाहिए। तो अगर दोनों नंबर अलग अलग है तो इसमें आपको ऐसे नंबर से गुणा करना है कि आपका 6 बन जाए। जिस तरह से इसमें आप कर रहे थे वही सेम चीज इसमें करना है। देखिए भिन्न का जोड़ और भिन्न के घटाव में सेम ही चीज करना रहता है, बस इसमें क्या करना रहता है, घटाना रहता है, इसमें आपको जोड़ना रहता है। ठीक है, तो 3 में आप किस नंबर से गुणा करेंगे कि 6 बन जाए, तो देखिए 3 में आप 2 से गुणा करेंगे तो सीधा आपका 6 बन जाएगा। तो सीधा 2 से गुणा कर, 2 3 कितना होता है 6, 6 6 सेम हो जाएगा। उसी तरह इसको देख लीजिए, अब देखिए 6 ये 6 है, जब दोनों नंबर पहले से सेम हो तब आपको क्या करना है, वैसे छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए 2 ये 6 है, ये दोनों अलग है ना, तो इसमें आप किस नंबर से गुणा करेंगे कि आपका 6 बन जाए, तो इसमें आप 3 से गुणा करेंगे। तो पहले ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, करने के बाद अब देखिए हम सीधा नंबर नोट करते चले जाएंगे। अब देखिए 2 के इसमें मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया, तो इसे 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना कितना होता है 10, तो 10 को क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे, माइनस का साइन देंगे। 6 6, जब दोनों नंबर पहले से सेम हो तो ऊपर वाले नंबर को सेम आपको ऐसे उतार देना है। ठीक है, माइनस का साइन देंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब देखिए 3 दूना कितना होता है 6, 6 6 जब सेम हो जाएगा तो इस नंबर को ऊपर गुणा कर देंगे, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे आपका कितना आ जाएगा 3। जब यहां तक आप कर लीजिएगा तो इसके बाद आपको सिंपल ऊपर वाले नंबर को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। चलिए घटाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 8 को ऐसे लिख देंगे, -3 कर देंगे और बटे 6 कर देंगे। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 5 बटे 6 कर देंगे। और देखिए 5 क्या 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो सीधा यही मेरा आंसर होगा, बस। और कटेगा तो उसके बाद काट करके जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, नहीं कटेगा तो सीधा यही आपका आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा भिन्न का जोड़ वाले सवाल, भिन्न के घटाव वाले सवाल में सेम ही चीज करना है, बस इसमें जोड़ना है, इसमें घटाना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि भिन्न का गुणे वाले सवाल को किस तरह से करते हैं। जैसे कि अगर भिन्न का गुना वाला सवाल इस तरीके दे दिया तो आप किस तरह से इसे कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी गुना वाला सवाल आपको दे दे, ठीक है, भिन्न वाला, तो सबसे पहले ऐसे क्रॉस में आपको देखना कुछ कट रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर सबसे पहले इन दोनों को हम काटेंगे, अब देखिए ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से कटना चाहिए, अगर ये 6 से कट रहा है तो ये भी 6 से कटना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 4 से हमारा 4 कट जाएगा कि नहीं, आराम से, तो 4 एक नंबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, 4 से 12 भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 और 16 ये दोनों नंबर 6 से कट जा रहा है कि नहीं, क्योंकि 6 के टेबल में 18 भी आएगा, 6 के टेबल में 6 भी आएगा। तो चलिए काटते हैं, तो 6 का नंबर कितना होता है 6 होता है, 6 3 कितना होता है 18 होता है। ठीक है, अब इतना कट गया। अब देखते हैं ऐसे क्रॉस में कुछ कट रहा है कि नहीं,
आपको ऐसे क्रॉस में काटना है, चाहे इसको इससे काटिए या फिर इसको इससे काटिए या फिर इसको इससे काटिए या फिर इसको इससे क्रॉस में काटना है आपको, ठीक है। अब देखिए अगर 3 से हम 12 काट दिए तो कट जाएगा, तो 3 चौक कितना होता है 12 होता है, और 3 एकम कितना होता है 3 होता है, ठीक है। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा, जब कुछ हाँ कटेगा, देखिए 8 जो है 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 से कटेगा, 8 भी 4 से कटेगा, तो 8 को 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, जब नहीं कुछ कटेगा तो सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो 2 को आपको लिख करके बटे 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2/3। अब देखिए 2/3 जो है क्या ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो सीधा यही आपका आंसर है। बस भिन्न का गुना वाले सवाल में आपको यही करना है, ठीक है। चलिए बताता हूं कि अगर भिन्न का भाग वाला सवाल आपको दे दे तो इसको किस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें भी ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पहले वाले नंबर को आपको ऐसे सेम छाप देना है, ठीक है। 7/3 है तो 7/3 को ऐसे लिख दीजिए। अब 7/3 को आप क्या करिए ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। जब 7/3 को ऐसे आप लिख दीजिएगा, अब देखिए यहां भाग वाला साइन है, भाग वाले साइन के बगल में अगर बटे वाला वैल्यू होगा तो क्या करिएगा, इसके जगह आपको गुणा वाला साइन अपने आप से रख लेना है, और जब गुणा वाला साइन यहां पर रखिएगा तो इस नंबर को पलट दीजिएगा। अगर 21/9 है तो 9/21 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, जब भी मान लीजिए भाग वाले साइन के बगल में बटे वाला नंबर होगा तो भाग वाले साइन की जगह पे आपको खुद से नंबर मल्टीप्लाई वाला रख देना है। जब मल्टीप्लाई वाला साइन रख दीजिएगा तो इस नंबर को पलट दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां भी भाग है, इसके बगल में बटे वाला नंबर है, तो सीधा क्या करना है आपको मल्टीप्लाई वाला साइन हमेशा आपको रखना है और नंबर को पलट देना है, जो 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब भी भाग के बगल में बटे में नंबर होगा तो तुरंत आपको इसके जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रखना है, कुछ सोचना नहीं है, उसके बाद इस नंबर को पलट देना है, ठीक है। अब देखिए गुणे में आ गया, जब गुणे में इस तरीके से आ जाएगा तो मैं आपसे क्या बताया हूं, सीधा आपको क्रॉस में काटना है। चलिए क्रॉस में काटते हैं, अब देखते हैं क्रॉस में कुछ कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 7 और 21 ये दोनों नंबर क्या है सेम नंबर से कट रहा है, देखिए 7 7 से कट रहा है तो 7 का नंबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 3 कितना होता है 21 होता है, ठीक है। 7 3 कितना होता है 21 होता है। अब देखिए 9 और 3 हमारा सेम नंबर से कटेगा, 3 हमारा 3 से कटेगा 1 आ जाएगा, और 9 हमारा 3 से कटेगा 3 आ जाएगा, 3 3 का 9 होता है। अब कुछ कटेगा तो देखिए 3 एक का नाम 3 हो जाएगा, 3 दूना कितना होता है 6 हो जाएगा, दोनों नंबर 3 3 से कट रहा है। अब कुछ कटेगा, हाँ एकदम कटेगा, देखिए 2 से हमारा क्या कटेगा 4 कटेगा, तो 2 आ जाएगा। क्या बचा आपका सिंपल, और कुछ तो कटेगा नहीं, तो 2 बचा और 3 बचा। एक से कोई मतलब नहीं है, देखिए एक को अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही नंबर आएगा, तो एक से मतलब नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है 2/3 लिख देना है। अब 2/3 जो आ जाएगा ये आपका सीधा क्या आ गया आंसर आ गया। तो बस इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। भिन्न का जोड़ वाला सवाल अगर आपको दे दे या फिर भिन्न का घटाव वाला सवाल दे दे तो इन दोनों में आपको सेम ही चीज करना है, ठीक है। लेकिन भिन्न का गुना वाला सवाल दे दे, भिन्न का भाग वाला सवाल दे दे, तो गुने वाले सवाल में सबसे पहले आपको क्रॉस में कट करना है, चाहे इसको इससे काटिए चाहे इसको इससे काटिए चाहे इसको इससे काट, बस क्रॉस में कटना है। और जब भी क्रॉस में काटेगा तो दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए, अगर ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से कटना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे काट के जो भी आएगा लास्ट में आंसर हो जाएगा। भिन्न का भाग वाले सवाल में सबसे पहले भाग के जगह पे आपको गुणा वाला साइन रखना है, तो ये इसको पलट देना है, इसको भी पलट देना है, गुणा वाला साइन आ जाएगा, उसको जब इस तरीके से आ जाएगा इसके जैसा तब आपको पता है क्रॉस में काटना है और जो भी आएगा आंसर आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लास्ट में जब बटे वाला नंबर आएगा, चाहे जोड़ में चाहे घटाओ में चाहे गुना में चाहे भाग में, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट जा रहा है तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो सीधा वही आंसर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।